हम अपने बाल बच्चों को बारिश का बिजली नहीं है तो हमारे बाल बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं रात के समय। अच्छा, अभी हम फिर कह रहे हैं और रोके भी कह रहा है और हम भी कह रहा है। नहीं आप तो ये मत, तुम बड़े होके क्या बनना चाहते डॉक्टर। हो? डॉक्टर बनो। जी सर। एक दो एनजीओ है जो युग पुरुषार्थ सेवा संस्थान, वो यहाँ पर ग्रामीणों के लिए शिक्षा व्यवस्था कर रहा है। बताओ क्या नाम है आपका? पारस आदिवासी। पारस, पढ़ते हो? जी सर। अच्छा, क्या पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो अभी? 7वीं। 7वीं में हो? जी सर। कहाँ है स्कूल है? 3.5 हम्म, 1 किलोमीटर दूर। 1 किलोमीटर दूर जी सर। जाना पड़ता है रोज? जी सर। सुबह शाम पैदल जाते हो? जी सर। अच्छा, आपका नाम क्या है? नीलेश आदिवासी। नीलेश। तो नीलेश, क्या चाहते हो तुम? अच्छा पहले ये बताओ पारस कि तुम क्या चाहते हो यहाँ पर? और सर। बिजली की व्यवस्था हो। जी सर। तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो पारस? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? जी सर। अरे वाह, डॉक्टर बनने के लिए फिर पढ़ना तो बहुत पड़ता है। जी सर। पढ़ोगे? जी सर। अरे वाह। और तुम नीलेश? सर जी माँ साहब। माँ साहब बनोगे? जी सर। माँ साहब बनोगे? जी सर। तो माँ साहब के लिए फिर पढ़, अभी कौन सी क्लास में हो? सही नाम। 9वीं में हो? जी सर। अरे वाह। तो यहाँ गांव में रहते हो बिना बिजली के, कैसा मतलब पढ़ाई नहीं हो पाती होगी? नहीं सर, हाँ? दिन ही की कर पाते, रात के नहीं हो पाती। अच्छा, जी सर। दिन में ही कर पाते जी हो। सर। पारस तुम? जी सर, दिन में ही कर पाते हैं। अच्छा, डॉक्टर क्यों बनना है तुम्हें? सर इलाज करेंगे। इलाज किनका इलाज करोगे? सर आदमों का। हाँ? सर मरीजों का। मरीजों का? जी सर। कि अपने आसपास के लोगों का? जी सर। है ना? जी सर। ये परेशान होते हैं, यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र दूर है, जी सर। तो तुम डॉक्टर बन के फिर यहीं बाहर रहोगे कि यहीं रहोगे? यहाँ पे लोगों की सेवा करोगे अपने? जी सर। हाँ? जी सर। यहीं करोगे? जी सर। तो ये यहाँ पे बच्चे हैं, और जहाँ पे मैं बता दूं कि आप मेरे पीछे ये भवन देख रहे होंगे, ये भवन जो कि हमने आपको पहले ही बताया कि एक एनजीओ है जो युग पुरुषार्थ सेवा संस्थान है, उनके द्वारा यहाँ पर ये संचालित है। यहाँ पर बच्चों को बेसिक शिक्षा देने का काम ये एनजीओ के द्वारा किया जाता है। हम इनके जो साथी हैं, जो जिनके द्वारा हम लोगों से बात की गई और हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो हम उन लोगों से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है और किस तरीके से वो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। जब हम इस ग्रामीण इलाके में आए, टपरियान बसोना में, जब हम लोगों से बात कर रहे थे, आपने व्यवस्थाएं जो थी, जो स्थिति थी, जो ग्रामीण लोगों की, उनकी बात हमने सुनी। अब हम बात करेंगे जो आप हमारे पीछे आपने इस फ्रेम में देखा भी होगा कि ये यहाँ पर जो एक एनजीओ काम कर रहा है, युग पुरुषार्थ सेवा संस्थान, जो आप देख भी रहे होंगे, पुरुषार्थ शिक्षा केंद्र, ये टपरियान बसोना में चला रहे हैं। यहाँ पर कुछ साथी हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर आपका नाम बता दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम पारस प्रताप सिंह है और जी। मैं अभी युग प्रसार संस्थान का संस्थापक सचिव हूँ। जी। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है सबसे पहले तो निखिल भाई आपका, अरे कि आप इतने दूर से भोपाल से चलकर आए यहाँ की समस्याओं को देखने के लिए। क्योंकि आज 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, जहाँ चंद्रमा की बात करते हैं जाने की, जहाँ हम विश्वगुरु होने की बात करते हैं, उस घमंड में ऐसे चूर हैं, और जब यहाँ देखते हैं हम लोग जी। कि एक जो बसोना पंचायत के अंतर्गत जो टपरियन है, जी। वहाँ पे बेसिक समुदाय की जो बेसिक नीड हैं, जी। वो भी ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। इनको स्कूल के लिए भी बच्चों के लिए 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। जी। और आज स्थिति ये है कि यहाँ का कोई भी युवा ऐसा नहीं है जो 10वीं पास किया हुआ। हाँ। यहाँ के सिर्फ एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 10वीं पास कभी किया था, 12वीं जी। पास कभी किया था, लेकिन यहाँ कोई भी युवा नहीं है। तो इस चीज़ से हम लोग बहुत चिंतित थे, जी। क्योंकि हमारी जो जन्मभूमि है उसके पंचायत क्षेत्र में भी ये आता है। जी। जी। उसके कारण यहाँ पे कई बार आना-जाना होता ही था। जी। एक बार जब ऐसा लगा यहाँ आए काशी ग्रामीण लोगों से कई बैठकें भी हुई जी। कि भई आप लोग क्या आवश्यकताएँ हैं, तो इन लोगों ने बहुत इमोशनली चीज़ें कहीं हुँ। कि नहीं हमारे बच्चे ऐसे बिखर रहे हैं, कहीं वहाँ खेल रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, ना संस्कार है, ना उठने का, बैठने का, ना बोलने का तरीका है, ना उनको ज़िम्मेदारियों का एहसास है। तो उन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया, हमारी जो पुरुषार्थ टीम है, जी। उनके बहुत अच्छे-अच्छे साथी हैं उसमें, जी। नरेंद्र गोलंदाज,
नीरज नामदेव जी, सचिन हैं, जी, आदित्य, विजय, ऐसे केपी बहुत सारे लोग हैं, जी, ऐसी पूरी टीम है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं चलो हम एक इनके लिए इनिशिएटिव करते हैं। तब हम लोगों ने ये पुरुषार्थ शिक्षा केंद्र जो आप देख रहे हैं, जी, ये हम लोगों ने खोला है। अभी इसमें लगभग 30 बच्चे हैं यहाँ के छोटे-छोटे जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। जी, और यहाँ पर लगभग 7 बजे से 8 बजे तक या 9 बजे तक 2 घंटे जितना होता है, जी, तो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस दौरान हम लोग बच्चों को सभी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। जी। उनके लिए कॉफ़ी, पेन, पेंसिल जो भी चाहिए हुँ, होता हुँ, है, हुँ, उनको दे रहे हैं। और बिल्कुल, ये पूरा एक तरीके से कहते हैं टीम के सहयोग से ही हो रहा है ये जी, चीज़ें। और समुदाय का भी बहुत अच्छा सहयोग है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा ही है जो उनके लिए बढ़ा सकती है। बिल्कुल, और इसके बिल्कुल, अलावा और चीज़ नहीं है अपने जी, नहीं तो ये अभी तक तो और बढ़ जाते, जो अभी दिल्ली में काम करने के लिए जा रहे हैं, मज़दूरी करने के लिए जा रहे जी, हैं। जी, जी, इनके पास और कोई भी साधन नहीं है जी, कि जिससे ये अपनी आजीविका चला सकें। बिल्कुल, ऐसे में बच्चों का भविष्य इनका भविष्य है। बिल्कुल। थैंक यू। तो पारस जी जैसे आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और जो पुरुषार्थ की आपकी टीम है वो काफ़ी ज़बरदस्त काम करी क्योंकि हम लोग जब आ रहे थे यहाँ पर हमने देखा कि स्थिति काफ़ी भयावह है मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नहीं है और उस अभाव में भी यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं करने के बाद आप लोगों की टीम जो ये काम कर रही है बच्चों को शिक्षा का दे रही है उसके लिए मतलब मैं क्या पूरा देश ही आपके कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि आप देश के भविष्य को ही संवारने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों की टीम कर रही है सर आपका नाम बता दीजिए मैं आपसे ही बात करूँ मेरा नाम नरेंद्र गोलंदाज जी और हम लोग युग प्रसाद सेवा संस्थान जो हम लोगों की टीम है जी तो उसमें हम सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। जी तो शुरुआत में जब हम लोग इस गांव में आए, हमारी टीम आई, तो देखा कि जो मेन जड़ होती है हाँ एक समाज की, तो वो शिक्षा होती है। शिक्षा के अभाव के कारण यहाँ जो हम लोगों ने जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो कहीं न कहीं उनके अभिभावक जो मतलब सदस्य हैं, तो उनको भी इस चीज़ का जानकारी नहीं है कि उनको बच्चों को भविष्य में कब क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोगों ने अभी प्रयास कर रहे हैं कि मेन जो होती है शिक्षा है। शिक्षित शिक्षित व्यक्ति व्यक्ति ही शिक्षित समाज का निर्माण बिल्कुल करता बिल्कुल है। सही बात तो कहीं न कहीं आज हम शिक्षा से जोड़ेंगे तो अपने आप आदमी आगे चल के स्वयं रास्ता बना लेता है। जी आज जो सुविधाएँ कम हैं, तो क्या कहीं न कहीं शिक्षा का अभाव है। जी तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो आने वाला भविष्य है, उसको सँवारें। जी तो आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जिस पर जो भी सहयोग बने, मतलब अपने द्वारा या अपनी टीम के द्वारा, जी तो आप सहयोग करें। जी जी जी, बिल्कुल और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी आप जो हमारी आवाज़ और इन सब समाज की और व्यक्तियों की आवाज़ दूर-दूर तक पहुँचाने का कार्य करें। बिल्कुल बिल्कुल तो पारस जी जैसे आपने बताया कि यहाँ पर जो पंचायत जैसे आप लोग आते थे और यहाँ पर देखते थे कि स्थितियाँ खराब है तो जेकि जो कि हम लोगों ने चूंकि अभी अभी सभी लोगों से हमने बात करी और यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं उसके बारे में देखा स्थितियाँ काफ़ी भयावह है तो आपने इनिशिएटिव लिया आपकी संस्था ने सभी लोगों ने आप लोगों ने जब संस्थान इस इनिशिएटिव लिया तो पहले बहुत सारी परेशानी आई होगी तो कुछ उस बारे में आप बताएं बिल्कुल क्या है यहाँ पे अशिक्षा के कारण बच्चों को एकत्रित करना, जी उनके परिजनों को समझाना। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के बहुत सारे परिजन ये मानते हैं जी कि नहीं शिक्षा ही है जो इनको बढ़ा सकती है। जी फिर भी उनको एकत्रित करना जैसे अभी आप देख रहे थे कि हम घर घर जाकर उनको बुला रहे हैं जी कि भाई आप आइए, आपका काम है। हम लोग कर रहे हैं क्योंकि भगवान की बिल्कुल कृपा से हम बिल्कुल लोगों को शिक्षा प्राप्त हुई है। हम भी चाहते हैं कि वो अपने बल पे वो आगे बढ़े, ना जी कि जी किसी की सपोर्ट से आगे बढ़े। हम चाहते बिल्कुल हैं कि उनको एक रास्ता मिल जाए, जहाँ से वो रास्ते चलते हुए अपनी मंजिल को पाएँ। और जीवन निर्वाह शिक्षा का मतलब सिर्फ़ नौकरी नहीं है, हम सब वो तो ये जीवन निर्वाह करने का तरीका है। सही बात तो है वो हम चाहते हैं कि बस उनको एक तरीका आए, एक रास्ता मिले और उससे वो आगे बढ़ें। बस यही है कि अशिक्षा के कारण लोगों को एकत्रित करना। बच्चों को सचिन जो यहाँ पढ़ाते हैं भाई, हम जी लोग पढ़ाते हैं, वो लोग घर-घर जाके भी बच्चों को लेके आते हैं। हम्म कोई कहीं जा रहा है, कोई भैंसें चराने के लिए चला गया, कोई जंगल चला गया, कोई कहीं चला गया। मतलब ऐसे इन लोगों के काम लगे ही रहते हैं क्योंकि ये लोग सब जंगल के एरिया में रहते जी हैं। और आपको जानकारी मिल गई है कि यहाँ ना बिजली की सुविधा है। जी आप वहाँ रोड से आए, मेन रोड से थोड़ा-सा जो रास्ता पूरा जी कच्चा जी है, थोड़ा बीच में ज़रूर इनका हो गया है। जी ये पानी की सुविधाएँ भी हैं उनको, तो ऊपर ऊपर होने की वजह से वो भी कम ही आता है इन लोगों के हाँ लिए सही पानी। बात तो बहुत मुश्किल का ही ज़िंदगी है। इस हम्म तरह की शायद कोई एक रात भी बिताए तो मैं कहूँगा कि हाँ, आपने वो रात हाँ बिता के अनुभव की है, जो ये लोग जीवन 50 साल से जी रहे हैं। और ये स्वतंत्रता सेनानियों का गाँव है। जी
भारत में एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों को लड़ते हुए कारावास तक गए हैं भुगती है, इतने कष्ट भुगते हैं, वहाँ के घर आप देखिए, सही बात है। उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, उनके लड़के ऐसे फिर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। अब ऐसे गांव में भी ये सुविधाएं ना हो, कितनी विडम्बना की बात है कि जो स्वतंत्रता सेनानी के गांव में भी एक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है कि जहाँ पे बच्चे जाके थोड़ा सा पढ़ सकें। जी और ऐसे में बहुत आवश्यकता थी यहाँ पे, और हमारा जो प्रसाद जो सेवा संस्थान है यहाँ पे पूरे क्षेत्र में शिक्षा के लिए और सामाजिक कार्य के लिए काम कर रही है। अभी हम लोगों ने दलपतपुर में सामुदायिक पुरुषार्थ लाइब्रेरी जी खोलने का निर्णय लिया है, उसका आज कार्यक्रम है, जी जिसमें वो भी सामुदायिक सहयोग से ही उन बच्चों के लिए जो गरीब हैं, असहाय हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, जी उनको हम निःशुल्क स्वैच्छिक रूप से वहाँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है माहौल ना होना। जी नशाखोरी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि अशिक्षा है, जी जी उसके कारण बच्चों को वो माहौल नहीं मिल पा रहा पढ़ने बिल्कुल का। बिल्कुल घर में भी है तो कहीं लड़ाई हो रही, कहीं झगड़ा हो रहा, कहीं लाइट नहीं, कोई बहुत सारी समस्याएं हैं। बिल्कुल सही बात। तो ऐसे बहुत आवश्यकता है ये मेन, कि वो एक जना उनको ऐसा स्थान मिले जहाँ पे वो पढ़ पाएँ, जी पूरी पढ़ाई पूरी कर पाएँ, परीक्षा की तैयारी कर पाएँ। यदि आप इस एरिया में भी देखेंगे, मुश्किल से आपसे गिने चुने बच्चा ही मिलेंगे जो किसी बड़ी परीक्षा में पास कर पाए हैं, किसी नौकरी में गए हैं, बहुत कम। इसके लिए आज की स्थिति बहुत आवश्यकता थी, जी और लोगों से भी यही कहना है कि आप सबके सहयोग की ज़रूरत है, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। आपके बिना सहयोग जी के पॉसिबल नहीं है। हम लोग तो अपना कर्तव्य निभा ही रहे हैं, आप भी हमारा सहयोग करके कर्तव्य निभाइए। बिल्कुल आपका भी बहुत धन्यवाद है निखिल भाई। जी परत जी, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हमारे व्यूअर्स से यही बोलेंगे कि पुरुषार्थ सेवा सेवा संस्थान जो जिस तरीके से काम कर रही है, युग पुरुषार्थ सेवा संस्थान जो बच्चों की शिक्षा को लेकर के काम कर रही है, और जो अभी जैसा कि हमने आज ये वीडियो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसी दिन आज इसी संस्थान के माध्यम से एक लाइब्रेरी की ओपनिंग है, जो इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ कि होगी। और लाइब्रेरी मतलब एक अपने आप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि एक अच्छी पुस्तक पढ़ना 100 अच्छे दोस्त बनाना जैसा होता है, और 100 अच्छे दोस्तों एक अच्छी लाइब्रेरी में पढ़ना मतलब आप दुनिया में, मैं माफ कीजिएगा वो वर्ड मैं उनका बोल रहा हूँ, कि एक अच्छी लाइब्रेरी में पढ़ना एक हजारों लोगों से मुखारत होना या लाखों लोगों से उनका अनुभव जानना एक लाइब्रेरी में आप पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है, और एक जीवन परिवर्तन की एक कहानी होती है अगर अच्छी लाइब्रेरी अच्छी किताबें आप पढ़ते हैं तो शिक्षा अपने आप में, जैसे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है, और ये सही भी है। तो हम लोग उस युग में हैं जो जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं, हम चांद पे पहुंचने की बात करते हैं, हम दुनिया को इधर से उधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज जमाना है, लेकिन आज मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग रह रहे हैं। उस अभाव में भी ऐसे लोग पारस जी और इनके सभी साथीगण जो इस अभाव में भी इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनके संस्थान के लिए आप अगर जो भी सहयोग कर सकें, हम स्क्रीन पे भी देने का प्रयास करेंगे कि जो भी आप लोग अगर इनसे जुड़ना चाहते हैं या सहयोग करना चाहते हैं वो डायरेक्टली आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे थे एनवाईएस इंडिया, कैमरे के सामने मैं निखिल था, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी कैमरा जर्नलिस्ट महेंद्र थे। हम इस समय सागर जिले में हैं, और ये कहानी सागर जिले के शाहगढ़ तहसील के में टपरियान बसोना की कहानी थी, और जो आपने देखी, और आपका ये कर्तव्य है कि ये जो स्टोरी आपने देखी है इसको वहां तक जरूर पहुंचाएं। नीति निर्धारण जो आप हमारे देश का कर रहे हैं, हमारे प्रदेश का कर रहे हैं, और उनको ये चीज समझ में आए कि आज भी हमारे देश के ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर इस स्थिति में लोग रहने को मजबूर हैं, जो 50 सालों से बिना बिजली के रह रहे हैं, बिना सड़क के रह रहे हैं, और उस गांव से स्वतंत्रता सेनानी निकले हैं, उस गांव में स्वतंत्रता सेनानी हैं।